गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग तेज। देशव्यापी अभियान में संतों के सानिध्य में सौंपे गए ज्ञापन, जनता ने खुलकर रखी अपनी राय। आज देश भर में गौ माता सम्मान अभियान के तहत संतों के सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर ज्ञापन सौंपे गए। इस अभियान का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को मजबूती देना रहा। इसी क्रम में कुशलगढ़ क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों से इस विषय पर चर्चा की गई कि क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस पर आमजन ने अपनी अपनी राय रखते हुए कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है, इसलिए उसे विशेष सम्मान मिलना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से न केवल धार्मिक भावनाओं को सम्मान मिलेगा, बल्कि गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं कई लोगों ने इसे भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ा अहम विषय बताया। अभियान के दौरान संतों ने भी गौ सेवा और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज से इस दिशा में एकजुट होने का आह्वान किया। अब इस मुद्दे पर जन समर्थन और सरकार के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कुशलगढ़ मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती तिलोत्तमा जी पंड्या बताएंगे, जो आज गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर ज्ञापन दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? जय सनातन, जय गौ माता। आज क्या पूरे देश में सभी जगह गौ माता गौ सम्मान के नाम से आज जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। हमारे देश में गौ माता की रोज हत्या हो रही है, बूचड़खाने खोले हुए हैं, बीफ खाई जा रही है। असम में बहुत स्थिति खराब है, वहाँ गौ माता का मांस लटका हुआ दुकानों पर रहता है। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और गौ हत्या बंद करें। बूचड़खाने जो खोले हुए हैं उन पर रोक लगावें, जिससे कि हमारी गौ माता को पूरा सम्मान मिले, जिसका हम दूध पीकर बड़े हुए हैं। हम गौ माता का दूध नहीं हो तो कई प्रोडक्ट इस दुनिया में बंद हो जाएंगे और जो बच्चों को दूध भाता है वो गौ माता ही नहीं रहेगी, ऐसे कत्ल खानों में चली जाएगी तो हमारे बच्चे बिल्कुल कुपोषित रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से आह्वान करती हूँ कि गौ गोबर का भी पेटेंट किया जाए, गौमूत्र का भी पेटेंट किया जाए, जिससे कि गौ माता को पूरा सम्मान मिले, हर व्यक्ति उसको पाले, उस गौ माता के गोबर से और पेशाब से जो उनकी इनकम होगी उससे लोगों को कमाई मिलेगी। उससे यहाँ पर जो भी है किसान होगा, कृषक होगा, गृही होगा। हम ब्राह्मण लोग तो हर घर पर गाय पालते ही हैं। आज हमारे पिताजी के खेत पर 5 गौ माताएं पल रही हैं, जिनका हमको बहुत ही आनंद है। जय गौ माता, जय सनातन, जय भारत माता। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए आज जो शोभा यात्रा में विशाल संख्या में जो क्षेत्रवासी पधारे हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि यकीनन आने वाला युग गोयुग होगा और जितने भी सदस्य सब यहाँ पधारे उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। सनातन धर्म के मंत्री एडवोकेट अरेंजी पाठक साहब बताएंगे, जो ये आज राष्ट्रीय माता गौ माता को घोषित करने को लेकर जो आज रैली के रूप में ज्ञापन दिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे देश में राष्ट्र के अंदर गौ सम्मान आह्वान के तहत जो कार्यक्रम चला है, इसी के तहत आज सभी कुशलगढ़ नगरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र ने मिलकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के अलावा जिस तरह से गौ माता का सम्मान नहीं होकर के कत्ल वगैरह हो रहा है, इसके खिलाफ सभी ने शुद्ध होकर के आज राष्ट्रपति को नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है। इसमें सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर के कि इस क्षेत्र में लगातार ये गतिविधियां हो रही और गौ
माता का कत्ल हो रहा है, सरेआम अवमान वगैरह हो रहा है। कानून बनाए गए हैं, काफ़ी कानून बनाए इसको लेकर के, लेकिन उन कानूनों का व्यवस्थित रूप से पालन नहीं हो रहा है। वर्तमान स्थिति को अपन देखें तो जहाँ गोवंश का परिवहन होता है, उस परिवहन में को लेकर के ही यदि प्रशासन चाहे तो लगातार कंट्रोल कर सकता है। कुशलगढ़ मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष संघवी कमलेश जी कावड़िया बताएंगे जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों करना चाहिए। देश के सभी साधु संतों ने आज 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में तहसील स्तर पर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नाम प्रार्थना पत्र देकर, विनती पत्र देकर यह निवेदन किया है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। राष्ट्र माता घोषित होने से गौ माता अवैध रूप से जो कत्ल खानों में कट रही है वो बंद हो जाएगी, गाय को संरक्षण मिलेगा। देश में अगर गौ माता रहेगी तो ही यह देश सुरक्षित रहेगा। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास रहता है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी साधु संतों ने जिम्मा उठाया है। किसी का भी नाम नहीं है, गौ माता ही इसका आयोजन करती है और गौ माता ही इसको सफल करती है। और सभी से निवेदन है कि इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने में सभी सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता। सनातन मंडल की महिला परिषद की अध्यक्ष ज्योत्सनाबेन पंड्या बताएंगे जो आज सर्व समाज हिंदू की ओर से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को ज्ञापन दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे। जो आज विज्ञापन दिया गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, तो जो राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए क्योंकि हमारी गौ माता सदियों से वो पूज्य है। श्री कृष्ण भगवान की समय से हम गाय माता को माता मानते हैं, तो उसको राष्ट्र माता घोषित करने से वो उनकी कटाई नहीं होगी और इनकी सुरक्षा होगी और मान सम्मान मिलेगा। तो मेरे यही है कहना कि सर्व समाज हिंदू ने आज विज्ञापन दिया है, उसका हमको हमारा सुनना चाहिए और राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए।